ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। भाई साहब, ये अभय चरंडे का ऑफिस कौन सा है? आप वहाँ पूछ लें। बस तारो पैसों लगाओ तो पैसों कमाओ। अरे क्या बोल अरे रहे हैं? हमारी बात सुनो तो यहाँ कोई मरने अभय की चरंडे का बात ऑफिस कौन सा हाँ? है? अभय चरंडे का ऑफिस? अभय चरण। हाँ। अरे भाई अभय, हाँ मिल जाएगा। अभय, हाँ जी। अरे तारो वास्तव कोई आयो भाया। अरे डॉक्टर काका आप, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खुश रहो खुश रहो। कहिए कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ कहिए। पर बेटा कहीं बैठ के। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। हाँ धन्यवाद। आइए काका आइए। हाँ। देखो बेटा, तुमको तो मालूम है कि मेरी उम्र के साथ साथ मेरा कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरा कारोबार देख सके। जी मैं समझा नहीं। मेरी और मेरी कंपनी को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो अपना भी हो और काबिल भी, और वो दोनों गुण तुम में व्याप्त है। काका मैं तो आपके कारोबार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आज से तुम बोस एडवर्टाइज के मैनेजर। काका काका धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन काका मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। ये तो अपने घर की बात है, तुम इसे नौकरी क्यों समझते हो? काका मैं किसी के पाबंद नहीं होना चाहता, मैं अपने कारोबार में खुश हूं। बेटा भाई, ये निर्णय तुम इतनी जल्दी मत लो। कुछ समय लो, सोचो और फिर जवाब दो। मुझे और मेरे लैबोरेटरी को तुम जैसे इंसान की जरूरत है। मैं तो चलता हूं, लेकिन तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। गौरमोहन बाबू नमस्कार। अरे बोस बाबू नमस्कार। यहाँ कैसे? तुम्हारी दुकान गया था, बंद देखी तो समझ गया तुम यही मिलोगे। अच्छा अच्छा, बैठो। बैठने का समय तो है ना। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो गौरमोहन बाबू? मैं तो तुम्ही से मिलने आया। चलो, हमारी याद तो आई। कहो, मैं क्या कर सकता हूं? छोटा सा काम है, बस अभय को मनाना है। अभय को मनाना है? तुम तो जानते हो कि मेरा कारोबार इतना बढ़ गया है कि संभालना मुश्किल हो गया है। मुझे एक भरोसे का आदमी चाहिए जो अपना हो। गौरमोहन बाबू, मैं चाहता हूं कि अभय मेरे लैबोरेटरी में मैनेजर का काम करे। बोस बाबू, अभय और मैनेजर संभाल पाएगा? वो मुझ पे छोड़ दो, बस तुम अभय को मना लो। गौरमोहन बाबू, उसमें मेरा ही नहीं अभय का भी फायदा है। उसकी जिंदगी बन जाएगी और 4 पैसे कमा भी लेगा।
बोस बाबू, आप अभय से बात कर लेते। मैंने बात की है, पर वो इसे नौकरी समझता है। अब तुम ही उसे समझाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभय से बात करता हूं। गौरंगा ने दवाई ली बेटी? हाँ बाबा, ले ली। अब वो आराम कर रहा है। उसने कुछ खाया? नहीं बाबा, कुछ नहीं खाया उसने। अरे अभय। हाँ बाबा, आया। आओ बेटा, भोजन ठंडा हो रहा है। आया। आओ। बहुत अच्छा बनाया। तुम्हारी सासू माँ भी ऐसा ही बनाती थी। अभय जी। आज बोस बाबू मिले थे। हाँ, मुझसे भी मिलने आए थे वो। मैं तो चौंक गया जब उन्होंने कहा कि वो तुम्हें लेबोरेटरी का मैनेजर बनाना चाहते हैं। बाबा, मैनेजर ही सही, पर हुई तो नौकरी ही ना। तुम इसे नौकरी क्यों समझते हो अभय? वो भी तो अपने हैं। फिर आगे जिंदगी बनेगी, 4 पैसे कमाओगे। इसमें बुराई क्या है? बाबा, पैसा तो मैं अपना कारोबार करके भी कमा सकता हूं ना। अभय, इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर होना तुम इसे क्या छोटी बात समझते हो? और देखो बेटा, अभी तुम लोग 2 हो, फिर 3 हो जाओगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे। और अभय, मुझे अगर निश्चिंत देखना चाहते हो तो हां कर दो। घोष बाबू। जी सर। ये क्या है? इसकी जिम्मेदारी आपकी है या मेरी? जी मेरी सर। काम में लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? साहब जी, क्या है? आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? अभय चरण दे। अभय? अरे अभय, अभय बेटा। नमस्कार काका। नमस्कार नमस्कार। आओ बेटा, आओ। खुश रहो, खुश रहो। नमस्कार। आप लोग बैठिए। आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बुढ़ापे का असर है। बैठो बैठो बैठो। बाबा कैसे हैं? जी वो ठीक है, उन्होंने आपको नमस्कार कहा है। तो क्या सोचा तुमने? जी काका, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे कुछ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। आओ, तुमको सबसे मिलाता हूं मैं। जी। आओ बेटा, ये है मुखोपाध्याय बाबू, हमारे पर्सनल असिस्टेंट। अभय चरण डे। ये है घोष बाबू, हमारे अकाउंटेंट। ये है सरकार बाबू, नमस्कार। हमारे सेल्स सुपरवाइजर। आओ, ये है मुंशी जी, बंदोपाध्याय बाबू। ये है हमारे टाइपिस्ट, नमस्कार। गांगुली बाबू। और ये हैं चट्टोपाध्याय बाबू, हमारे लैब इंचार्ज। नमस्कार। आज से अभय चरण डे हमारी कंपनी के मैनेजर होंगे। आओ, तुम्हें मैं लैब दिखाता हूं। जी। क्या हुआ बाबू मोशाय, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? घोष बाबू को परेशान मत करो, ये पहले से ही परेशान है। हमको कोई परेशानी नहीं है, हमको फिक्र है तो इस कंपनी का। ये 23-24 साल का लड़का बोस बाबू का क्या मदद कर सकता है? कोई एक्सपीरियंस है? उनके मित्र का लड़का है तो उसे मैनेजर बना दिया है? अरे बाबा, हमको तो इस कंपनी का फिक्र है। अरे अरे अभय बाबू, नमस्कार नमस्कार। बसुन बसुन बसुन। अरे मुंह क्या देखता है, चलो ना। अरे बाबू, हम आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है, सब समझाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों,
ये अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर हमारे देश को लूटने आए हैं। हमारे देश से कच्चा सामान कौड़ियों के भाव ले जाते हैं और उन्हीं से कीमती सामान बनाकर हमारे मुल्क में उन्हें बड़े मुनाफे पर बेचते हैं। हमें इन चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। हमें इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विलायती माल छोड़ो, 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 विलायती माल छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मुझे दे दीजिए। बाबा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बाबा यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यहाँ पे दबा। हाँ यही कि इन अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े जला देने से या उनकी चीजें न खरीदने से वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। अरे भाई कौन सा दावत देकर बुलाया था उन्हें? जबरदस्ती आए हैं और राज कर रहे हैं। भाई गुरंगा ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन गांधी जी की बात समझने की कोशिश करो। उनका कहना है कि हिंसावादी बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सहन शक्ति के लिए उससे भी अधिक हिम्मत की आवश्यकता होती है। बाबा वो मैं मानता हूँ, वह सब ठीक है, लेकिन ये कपड़े जला देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। काका मैं समझाता हूं। आओ। देखो अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। वो लोग हमारे देश से कच्चा माल ले जाते हैं, वहां उनसे चीजें बनाते हैं और फिर वापस लाकर हमें ही बेचते हैं। अगर हम उनकी बनाई हुई चीजें न ले तो फिर उनका तो व्यापार ही खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग यहां रहकर करेंगे क्या? उन्हें भारत छोड़ना ही होगा और गांधी जी भी यही चाहते हैं। और फिर हमारा देश सारे संसार का आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बना है। और जब सारा विश्व आज युद्ध और घृणा में डूबा हुआ है, तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम उन्हें शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाएं। ठीक है अभय, लेकिन ये मत भूलो कि वो हमारे शासक हैं। वो हमें उनकी चीजें लेने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। इसीलिए बाबा हमें दृढ़ रहना होगा ताकि हम उनके दबाव के आगे न झुके। आखिर गांधी जी भी यही चाहते हैं कि हम स्वावलंबी बने, उनकी बनाई हुई चीजें न ले। जो भी चाहिए खुद बनाओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है काका? किंतु बाबा मुझे एक बात का डर है कि कहीं हम स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों की विचारधारा से प्रभावित ना हो, उनके गुलाम ना बने रहें। क्योंकि कुछ लोग गांधी जी के आसपास ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित हैं। तो दादा बाबू इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आजादी के बाद भी हम अंग्रेज के गुलाम बने रहेंगे? शायद। कुछ कहना चाहते हो कृष्ण किंकर? जी श्रीला प्रभुपाद। कहो। ढाका से एक अशुभ संदेश आया है। अशुभ संदेश? क्या है? जी वो गोस्वामी महाराज अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में भाग न ले सके। इसी कारण परमेश्वर ब्रह्मचारी को उनके स्थान पर जाना पड़ा। उन्होंने अपने भाषण में वहां के साधुओं के प्रति बुरा भला कह दिया और वहां पर बैठे श्रोताओं ने क्रोध में आकर सारे पंडाल को तहस नहस कर दिया। क्यों? परमेश्वर ब्रह्मचारी ने ऐसा क्या कह दिया?
उन्होंने वहां के साधु संतों को झूठा और धोखेबाज कह दिया। वहां पर बैठे हुए श्रोताओं से कह दिया कि इन लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ जनता को लूट रहे हैं। लोगों की आध्यात्मिकता बढ़ाने के बजाय वो धन बटोरने में लगे हैं। वाह वाह, परमेश्वर ब्रह्मचारी ने तो मेरे लिए लाखों रुपए का प्रचार कर दिया। ये तो शुभ संदेश है, तुम इसे अशुभ कहते हो। पर श्रीला प्रभुपाद, अब ढाका के लोग इससे क्रोधित हैं। वहां पर प्रचार करना असंभव है। ये तो उनका दुर्भाग्य है, सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं। इस सत्य में उन्हीं का लाभ है और प्रसन्न होने के बजाय वे क्रोधित हो रहे हैं। प्रचार करने वाला तो एक डॉक्टर की तरह होता है, वो आध्यात्मिक रोगियों का उपचार करता है। और जब कोई ये देखता है कि रोगी का उपचार करने वाला डॉक्टर है ही नहीं, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो रोगी को सावधान करे, उसे बता दे कि उसकी दवा ही उसके रोगों का उपचार नहीं है। प्रचार करने वाला कोई अभिनेता नहीं, वो तो आध्यात्मिक शल्यकार है। अरे जब वो काटेगा, पीड़ा तो होगी ही। रोगी को पीड़ा सहन करना आवश्यक है, क्योंकि ये पीड़ा उसी के लाभ के लिए ही है। जाओ, जाकर परमेश्वर को एक पत्र लिखो कि हम उसके प्रचार से अति प्रसन्न हुए। जाओ। ये क्या है? ये टीए बिल है। वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन डिटेल्स कहां है? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि जब तक सारी डिटेल्स मुझे नहीं मिलती मैं साइन नहीं करूंगा। कहा था ना आपसे। तो मैं झूठ बोल रहा हूं? इसका मतलब यह है कि सब झूठ बोल रहे हैं, कोई कहीं गया ही नहीं और हम यूं ही टीए बिल पेश कर रहा है। यानी कोई ऑफिस का आदमी काम ही नहीं करता, सारा ऑफिस का काम तो आप कर रहे हैं और हम सब बेकार बैठे हैं। देखिए घोष बाबू, चिल्लाइए मत। मैं सब जानता हूं कौन क्या काम करता है। मुझे सिर्फ कौन कहां किस काम से किस तारीख को गया था उसके सारे डिटेल्स चाहिए, वो भी सारे बिल्स और टिकट के साथ। उसे कहते हैं टीए बिल। वो सारे डिटेल्स मैं कहां से लाऊं? घोष बाबू। जी घोष बाबू। आप अंदर आइए। जी आया। अब तो बोस बाबू से ही साइन करवाना पड़ेगा। जी बोस बाबू। ये क्या हंगामा हो रहा है? बोस बाबू, जब से लड़का यहां पर आया है, इसने इस ऑफिस की नाक में दम कर रखा है। उसे तो तमीज ही नहीं कि बड़े बुजुर्गों से किस तरह की बात की जाती है। उसे मैंने टीए बिल पर साइन करने को कहा, वो मुझसे डिटेल्स मांग रहा है। ये कल का लड़का हमें सिखा रहा है कि काम किस तरह होता है। तो अब आप ही बताइए। घोष बाबू बैठिए। कौन कह रहा है ये मत देखिए, क्या कह रहा है ये सुनिए। घोष बाबू, जिसको आप कल का लड़का कह रहे हैं, उसने देखते ही देखते हमारे लैबोरेटरी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ये तो आपको पता है। आपको तो शाबाशी देनी चाहिए। इसमें नाराज होने की क्या बात है? वो तो हमारी भलाई कर रहा है। जरा जरा सी बात पे आप अपने अहंकार को बीच में मत लाइए। प्यार से साथ में मिलजुल कर काम कीजिए। घोष बाबू, सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान देना चाहता है। जाइए उसे डिटेल्स दे दीजिए और हां, आपस में सुलह कर लीजिए। जाइए। नमस्कार। अभय बाबू, मैं क्षमा चाहता हूं। अरे अरे,
ये क्या कह रहे हैं आप सही थे, मैं ही गलत था। कल आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। घोष बाबू, हाँ? आप मुझे सिर्फ अभय कह सकते हैं। सुखी रहो, सुखी रहो। सब कुछ रख लिया ना बेटी? जी बाबा। कुछ भूली तो नहीं हो? नहीं बाबा। अरे अगर कुछ भूल भी जाओगी तो मैं भिजवा दूंगा। जी। बंद कर लो, ढंग से बंद कर लो अच्छी तरह। हाँ? गौरंगा जी। ये सामान ले जाओ। जी बाबा। अरे बहुमा तैयार हो गई? ध्यान से। हाँ जी। बेटी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जगन्नाथ जी। हाँ, इन्हें अपने पास रख लो बेटी। जी बाबा। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाबा, दादा बाबू आ गए। अच्छा अच्छा, चलो बेटी, अब है आ गया, आओ। कितना बड़ा, कितना सुंदर। सुनो, मुझे भी कैसा मकान चाहिए। लोगे ना? हाँ मेरे लिए? हाँ जरूर लेंगे। अरे भाई जरा संभल के चलाओ। जी बाबू। अगली बार मैं माँ और बाबा के यहाँ मोटर में ही जाऊंगी। मुझे एक मोटर भी चाहिए। अच्छा अच्छा, ले लेंगे। आ जाओ, संभल के। अरे राधा बेटी, आओ आओ। अरे सोपन, आके सामान लेके जाओ। प्रणाम। जीते रहो। आओ भीतर आओ। जी। आओ बेटा, राधा बेटी को अंदर ले जाओ। आओ बेटा बैठो। आओ और सुनाओ, गौर मोहन बाबू कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आपको नमस्कार कहा है। अच्छा अच्छा, तो हमारी तरफ से उनको भी नमस्कार कहना। जी अच्छा। लो पानी पियो। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे बेटा थोड़ा देर रुको ना, फिर चले जाना। जी नहीं, अभी थोड़ा काम है, फिर कभी आऊंगा। अच्छा। बेटी राधा, देखो अभय जा रहे हैं। अच्छा बाबा। अच्छा जीते रहो। आप जा रहे हैं? हाँ, बहुत काम बाकी है, फिर कभी आऊंगा। अपना ध्यान रखना। सुनिए, आपको याद है ना? क्या? लो, आप तो भूल ही गए। क्या? मुझे एक बड़ा मकान और एक मोटर चाहिए। ओ, अच्छा अच्छा, याद है याद है। रास्ते में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, सब प्रभु की कृपा है। आइए। गुरु महाराज, आप यहां विराजिए। नहीं राजन, यह स्थान तुम्हारे योग्य है। मैं यही ठीक हूं, विराजो। राजकुमार कहाँ है? भीम सिंह। जी महाराज। राजकुमार से कहो गुरु महाराज पधारे हैं। जो आज्ञा महाराज। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? गुरु महाराज। संकोच मत करो, विराजो। गुरु महाराज, मैं आपका आभारी हूं। आपकी शिक्षा के कारण मेरा पुत्र
राजपाट संभालने के योग्य हो गया है। सब प्रभु की कृपा है राजन। राजकुमार, गुरु महाराज। हरे कृष्णा, आओ बैठो। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रसन्न है। सब आप ही की कृपा है गुरु महाराज। राजपाट संभालने के बाद गुरु महाराज को भूल तो नहीं जाओगे? गुरु महाराज, आप ही ने सिखाया है कि हमारा कुछ भी नहीं, सब परमेश्वर का है। तो तुम्हें इस बात का विश्वास हो गया? मेरा विश्वास तो उसी दिन अटूट हो गया था जब आपने मुझे समझाया था कि ये कुर्सी, ये टेबल और ये महल किसी ने बनाया है, तो ये धरती, आकाश, चांद, सितारे, पेड़, पर्वत और हम सबको भी किसी ने बनाया होगा, और वो है परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता, अनुरक्षक और विनाशक है। सुंदर, अति सुंदर। आज मुझे विश्वास हुआ कि मेरी मेहनत असफल नहीं हुई। वास्तव में तुम्हारा पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हो गया। ये सब आपकी कृपा है। गुरु महाराज, मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेटा जी। गुरु महाराज विश्राम करेंगे जी। तुम गुरु महाराज को ऊपर ले जाओ जी। बहुत और तुम भी तैयार होकर आओ, अंग्रेज आते ही होंगे। जी। हरे कृष्णा। Scandalous. Look at this place. No cars, no carriages, no trams, no people. I've never seen anything like it, sir. Not a single Indian clerk showed his face in court today. In my 20 years as a judge, I've never had to close court due to lack of staff. It's ridiculous. What did they call this strike for anyway? I believe it's in protest at the Prince of Wales' visit to India, sir. Fiddlesticks. Hardly an excuse to grind Calcutta to a halt, is it? It seems we're in for a spot of trouble, sir. Sergeant, just hop out and see what they want, will you? Yes, sir. Should we go, sir? All right, Sergeant, come back. We'll go another way. Yes, sir. Behind you, Sergeant. बैठिए। What time do you make it, Roland? About 10 to 3, sir. Well, I hope it's not one of those Indian affairs where they put so much chili in the curry that you're stuck in the water closet all night. Well, one thing's for certain, sir. There'll be no meat on the menu. The Maharaj is a strict vegetarian. What, no meat? What does he think we are, rabbits?
Hare Krishna. Well, look at that fellow. He's completely bald. Well, not completely, sir. Oh, you mean the ponytail? I say, what a bizarre hairstyle. Who is that chap in there? Must be one of the guests of the Maharaja. Some Indian fakir. What a funny lot these Indians are. They fall over each other to worship these parasites. That's true. Well, they think that they get some merit in the next life if they serve those parasites. That is the whole problem. They worry so much about their supposed next life while they're busy wallowing in the gutters in this one. Absolute people. Your confident tone of voice suggests that you are well acquainted with the finer precepts of the Indian philosophical thought. However, it is stated by the wise that a fool remains undetected only until he opens his mouth. It is improbable, rather impossible, that conceited imbeciles with their paralyzing stupidity will ever be able to appreciate the profound culture that leads to transcendental reality. It is the base nature of man that impels him to jeer and scorn those lofty principles that his limited intelligence cannot comprehend. You do well, gentlemen, to take these words to heart. Gurudev, am I interrupting or something? Not in the least. I was just taking the liberty of educating your noble guest in some finer points of etiquette. I felt it was my duty. After all, they are the honored guests of your highness. चट्टोपाध्याय बाबू। जी मैनेजर बाबू। ये लेटर्स टाइप करवा कर जल्द से जल्द भिजवा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, शाम तक भिजवा दो तो ठीक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ। मुंशी जी, देखिए मैंने ये सब बिल्स तैयार कर रखे हैं, आप जरा इसका हिसाब देख लीजिएगा, मैं बाद में आकर देख लेता हूँ। घोष बाबू, आप ये जरा लेटर्स बाद में टाइप करवा के लीजिए। अच्छा अच्छा। देखो चट्टोपाध्याय बाबू, इस बार हमारे लैब से भेजे हुए सैंपल ठीक नहीं रहे, इनको आप दोबारा चेक करवा लेना, मैं देखता हूँ। अरे गौरमोहन बाबू, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार बोस बाबू। आइए आइए, कैसे आना हुआ? अभय है? अंदर है, बैठिए तो सही, बुलाता हूँ। क्या बात? जी बाबूजी। अंदर से अभय को बुलाओ। अच्छा बाबूजी। क्या बात है गौरमोहन बाबू? अभय बाबू, बोस बाबू ने बुलाया है, लगता है आपके पिताजी आए हैं। बाबा, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। बाबा, अभय, बेटा, क्या बात है बाबा? सब ठीक तो है ना? अभय, तुम पिता बन गए बेटा, तुम्हें लड़का हुआ है। उफ, ये भी कोई तरीका है खुशखबरी सुनाने का? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गया था। मुबारक हो बेटा। तपन, रसगुल्ला लेके और सबको बांट दो, आज तो मैं भी दादा बन गया हूँ। मुबारक हो गौरमोहन बाबू। हाँ, गौरमोहन बाबू, आइए आइए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जाओ अंदर जाके लड़का देखो, हाँ। बहुत सुंदर है तुम्हारी तरह। और सोपन, रसगुल्ला लाओ बेटा। आइए बैठिए। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो ठीक है? अंदर है। राधा रानी तो ठीक है? हाँ राधा ठीक है। हाँ हाँ लाओ। ठाकुर जी की कृपा से हम नाना बन गए हैं। और मैं दादा।
देखिए। कैसी हो राधा? अच्छी। आओ। ओहो। ओलुलु। बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, बच्चा ठीक है। समधी जी, अब पोते को नहीं देखेंगे? हाँ, चलिए अंदर आइए। हंस रहा है। बधाई हो आप सबको, पुत्र हुआ है। हाँ? पुत्र? तुम्हारा पुत्र कृष्ण का भक्त होगा। मैं इसका नाम अभय चरण रखूंगा। अभय चरण? अभय चरण बहुत अच्छा नाम है। हे प्रभु, ये दास अपने पुत्र को आपके चरण कमल में अर्पित करता है। इसे भी आप अपना दास स्वीकार कीजिए। अरे व्यापारी का लड़का है, धन की तरफ ही जाएगा। अरे नहीं, वो उड़ रहा है, वहाँ उड़ रहा है। वो धन की तरफ नहीं, अरे भाई धन की तरफ ही जाएगा। धन की तरफ ही जा रहे भाई। बाबा, बाबा, दादा बाबू आ गए, वो और बच्चे को लेकर। भी बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। अभय, खुश हो बेटी। देखिए, अभय, राधा गोविंद का आशीर्वाद ले। अच्छा, अच्छा बेटी। नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे नरेन, आओ बैठो। अरे कहाँ हो भाई, आजकल नजर ही नहीं आते। भाई हम तो तुम्हारे सामने हैं। अच्छा नरेन, 2 मिनट। हाँ, काका। जी बाबूजी। ये सरकार बाबू को दे आना। जी। और सुनो। हाँ जी। जल लाना। हाँ जी। तो काम हो गया? काम का क्या है, चलता ही रहता है। कहो क्या बात है? तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। देखो यहाँ बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है,
तुम इतना धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है तो क्या कलकत्ता में भीख मांगने आया है? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साधुस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना अभय। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू, हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ हाँ, मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन। चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थाई है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों अभय, कुछ समझ में आया? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी बिल्कुल सही हाथों में है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो उन्हें जाकर मिलना ही होगा। और मैं तो कहता हूं नरेन कि ये सब
वाह, अपने ही अपनों को मार रहे हैं। मारो सबको, अंदर कर दो सबको, चलो चलो यहाँ से सबको अंदर करो। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नमस्कार। नमस्कार। राम राम नमस्कार। नमस्कार। कहिए। अब मैं आपके गुरु महाराज से मिलने आया हूँ। क्षमा करना, आप देर से आए। गुरु महाराज तो आज सुबह ही जगन्नाथपुरी को प्रयाण कर चुके हैं। ओह। वो 2 हफ्ते के बाद वापस लौटेंगे। आइए बैठिए। जी। मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। जी अच्छा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आप प्रसाद लीजिए। जी। आपके गुरु महाराज बहुत ज्ञानी हैं। कल मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए आज उनसे मिलने चला आया। हाँ, मेरे गुरु महाराज केवल ज्ञानी ही नहीं, वे नम्र, विशाल हृदय और दयावान भी हैं। और वे श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए दृढ़ निश्चय हैं। और उन्हीं की प्रार्थना से श्री जगन्नाथ जी ने मेरे गुरु महाराज को उनके घर में पैदा किया ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मैंने सुना है कि उनके पिताजी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। हाँ, ठीक सुना है तुमने। और वास्तव में उनका नाम था केदारनाथ दत्त, जो बाद में कृष्ण गुरु से दीक्षा लेकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बन गए। आजकल ऐसे बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति मिलते हैं जो वैष्णव धारा विचार को अपनाते हैं। इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही ये लोग अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लगे हैं। लेकिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर केवल वैष्णव ही नहीं बने, परंतु अंधविश्वास से पैदा होने वाले भ्रम को दूर करके वैष्णव विचारधारा को स्थायी करने का प्रयत्न किया। वैदिक विचारधारा के महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने सारे विरोधियों से एक बहादुर योद्धा की तरह युद्ध किया। इसी कार्य को हमारे गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं। सन 1911 की बात है। बाबा, आपकी शारीरिक दशा ठीक नहीं है। आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? शारीरिक दशा ठीक तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण सभा में जाना
बड़ा आवश्यक है। नहीं बाबा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। विमल प्रसाद, ब्राह्मण सभा का यह निमंत्रण सिर्फ एक निमंत्रण नहीं, मेरे लिए एक ललकार भी है, क्योंकि आज निर्णय करना है कि वैष्णव और ब्राह्मणों में सर्वोत्तम कौन है। इसीलिए मेरी पराजय के लिए ब्राह्मणों ने वहां बड़े बड़े विद्वानों को जमा किया है। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो लोग समझेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर कायर है, पराजय के भय से नहीं आया। मेरा जाना बहुत आवश्यक है। विमल प्रसाद, मैं जाऊंगा। नहीं बाबा, यदि जाना इतना ही आवश्यक है तो मैं जाऊंगा। तुम? क्यों बाबा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ बेटा, विश्वास तो है, पर वहां बाबा, गुरु महाराज और आपके आशीर्वाद से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ वैष्णव संप्रदाय को सर्वोत्तम साबित करने के लिए सारे संसार के विद्वानों का सामना कर सकता हूं। बस केवल आप आशीर्वाद दीजिए। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजय भव। नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले? भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ हैं? बाबा अस्वस्थ है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अस्वस्थ है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कोई विशेष नहीं, सारे अतिथि आ गए। हाँ, लेकिन ये सुनकर उन्हें बड़ी निराशा होगी विमल बाबू कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। हरी इच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए। कुछ सुना तुमने? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए हैं, उनके स्थान पर उनका लड़का आया हुआ है। यही एक अड़चन थी जो हट गई। अरे अड़चन कैसी, वे तो भय से नहीं आए हैं। देखो कैसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी किसी से कम नहीं। वैदिक शास्त्र का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भाई वो आते तो बड़ा मजा आता। चलो इन्हीं को सुन लेते हैं। चलो विराजिए। सज्जनों, अब सभा आरंभ हो रही है। माननीय सज्जनों, धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहां आने का कष्ट किया है उसके लिए हमारी सभा आप लोगों की आभारी है। सज्जनों, आप तो जानते हैं कि सभा का आयोजन ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए किया गया है और इस सभा के मुख्य वक्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, परंतु उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री विमल प्रसाद पधारे हैं और अब इस सभा का प्रारंभ मैं उन्हीं से करता हूं। विमल बाबू पधारिए। नमस्कार। मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं।
और आशा करता हूं कि आप सब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष की उत्तरी दिशा में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक जो ये पवित्र भूमि है वो आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है, और इस आध्यात्मिक विकास के जो मार्गदर्शी हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। महाभारत में तो लिखा है कि धरती के मनुष्य तो क्या, सर्वलोक के देवता भी इन्हें प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण तो अग्नि समान होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। उनके क्रोध के तेज के कारण ही समुद्र का जल नमकीन हो गया जिसे हम पी नहीं सकते। ब्राह्मण हमारे लिए अनुबांधक देवतत्व है। ब्राह्मण की दया से ही देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बात कभी व्यर्थ नहीं होती। ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण की स्थिति भौतिक जगत के परम उच्च स्थान पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्राह्मण सत्कर्मी है और भौतिक दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी उच्च श्रेणी वैष्णव की दिव्य स्थिति है। क्योंकि वैष्णव भौतिक जगत की विधि से मुक्त है, वो जीवन मरण के बंधन से स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है विष्णु की सेवा में आत्मसमर्पण करना। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर देता है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसका स्थान सत्कर्मियों से भी सर्वोच्च है, और ऐसी दुर्लभ आत्माएं ही वैष्णव कहलाती हैं। भौतिक जगत के लोग चाहे सत्कर्मी हो पर इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही सत्कर्मी हो, जब तक अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता तब तक वो उस दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे एक वैष्णव प्राप्त करता है। क्योंकि वैष्णव तो परमेश्वर के चरण कमलों में ही समर्पित है। ये क्या, आप तो रोने लगे। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। आज से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही मेरे गुरु महाराज हैं। अब मैं अपने गुरु महाराज के मार्ग पर चलकर अपना सारा जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार करने में बिता दूंगा। आप ठीक तो है ना? हाँ। आज दफ्तर नहीं जाएंगे? नहीं।
बहुत मिन्नते करो तो माधव, बहुत मिन्नते करो तो दे तुलसी तिल ए देह समर्पिल दया जानी ना छोड़ो विमोह माधव, बहुत मिन्नते करो तो माधव, बहुत मिन्नते करो तो दे तुलसी तिला ए देह समर्पिला दया जानी ना छोड़ बिमोए माधव, बहुत मिन्नते करो तो गणित दोष गुण लेश न पाववी, गणित दोष गुण लेश न पावगी, तुहु जब करब विचार गणहित दोष गुण लेस न पावबी, तुहु जब करब विचार तुहु जगन्नाथ जगत कहायसे, तुहु जगन्नाथ जगत कहायसे, जग बाहिर नह छार किए मानुष पशु पक्षी जन्मिए, किए मानुष पशु पक्षी जन्मिए, अथवा कीट पतंग कर्म विपाके गतागति केवल मति रहु तुआ पर संग भनय विद्यापति अतिशय कातर, तरयित यहाँ भव सिंधु, तू आपद पल्लव करि अवलंबन, तिलक देह दीनबंधु, तिलक देह दीनबंधु,
तिल एक देह दीनबंधु। आओ, आज बहुत समय बाद कीर्तन का आनंद आ गया। तुमने मृदंगम जो संभाल ली। बैठ। आप चलेंगे? नहीं। क्या बात है भाई, आज तुम जल्दी आ गए? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहो। बाबा, पिछले दिनों में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्हें मिलने के बाद मेरी काया ही पलट गई। अच्छा, कौन है ये? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र? हाँ बाबा। अच्छा, मैंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया है बाबा। अब मैं उन्हीं के मार्ग पर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटे। यही तो मेरे जीवन का सपना था कि तुम्हें ऐसा ही मार्गदर्शी मिले, और आज कृष्ण की कृपा से मेरा सपना साकार हो गया। हाँ बाबा, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। नौकरी छोड़ दोगे? हाँ बाबा। पर बेटा, गृहस्थी कैसे चलेगी? यह भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। जानता हूं बाबा, मैं इस कर्तव्य का भी पालन करूंगा। मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन बेटे, बिजनेस के जमते जमते में भी समय लगेगा, फिर धन की आवश्यकता होगी ना? बाबा, आप ही तो कहते थे कि सच्चे दिल से कोई भी कार्य करने की सोचो तो कृष्ण खुद मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण मुझे मार्ग दिखाएंगे। बाबा, आप चिंतित मत होइए, प्रार्थना कीजिए मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। कृष्ण तुम्हारी मनोकामना पूरी करे बेटे, कृष्ण तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। कुछ कष्ट है तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया? तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो? बोस काका, ना ही मुझे कुछ कष्ट है और ना ही किसी ने कुछ कहा है, लेकिन काका, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वो नौकरी करते हुए करना संभव नहीं है। अभय, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, यह नौकरी नहीं है। तुम इसे नौकरी क्यों समझते हो? लेकिन काका, यहां पर समय तो देना पड़ता है ना। पर तुम करना क्या चाहते हो? काका, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहता हूं, जो मैं यहां रहकर नहीं कर सकता। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ करना भी तो जरूरी है ना। क्या करोगे? काका, मैं अपने खुद का कुछ करना चाहता हूं, जिसमें मर्जी भी मेरी हो और समय भी। काका, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। अभय, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम एक अहम व्यक्ति हो। मैं जानता हूं कि तुम एक दिन जरूर कुछ बनोगे। जबकि तुमने जीवन का मार्ग चुन ही लिया है, तो मैं उसके बीच में दीवार बनना नहीं चाहता। लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम बिजनेस करना चाहते हो। बेटा, मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। कहिए काका। तुम मेरी कंपनी का उत्तर भारत में सोल सेलिंग एजेंट क्यों नहीं बन जाते? काका, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, मैं तैयार हूं। तो ठीक है, मैं कल ही लॉयर से मिलकर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा देता हूं। मेरे विचार से इलाहाबाद तुम्हारे हेड ऑफिस के लिए सबसे सही जगह होगी। क्यों? हाँ काका, लेकिन इलाहाबाद तो
मेरे लिए नई जगह है। चिंता मत करो, वहां मेरे एक मित्र हैं गांगुली बाबू, मैं उनके नाम पे एक पत्र लिख देता हूँ, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। धन्यवाद काका। अब मैं चलूं? चलो। आज आप सबों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम सब के लिए बात खुशी की भी है और दुख की भी। दुख की बात यह है कि आज से अभय हमारे साथ काम नहीं करेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे उत्तर भारत शाखा में हमारी कंपनी का काम अभय संभालेगा। अच्छा बेटा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। जी। खुश रहो। चलता हूं मैं। अच्छा बाबू। नमस्ते। नमस्कार मुंशी जी। नमस्ते। अभय बाबू, अगर कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो तो माफ करना। नहीं नहीं घोष बाबू, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। चलता हूं मैं। सुखी रहो। नमस्कार। अच्छा काका, नमस्कार बाबू। चलता हूं। राधा, देखो राधा, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मेरा बिजनेस जम जाएगा, मैं तुम सब लोगों को बुला लूंगा। मैं थोड़े ही ना वहां अकेले रहने के लिए जा रहा हूं। और पहुंचते ही चिट्ठी लिख दूंगा। हाँ, तुम अपना और बाबा का ख्याल रखना। बाबा अकेले हो जाएंगे। पहली बार उनको अकेला छोड़ रहा हूं ना। बाबा इंतजार करते होंगे। अब चलना होगा। कृष्ण, अभय की रक्षा करना, उसके लक्ष्य को पूरा करना। चल। प्रणाम। अब अपना ध्यान रखना बेटा। जी। आप भी बाबा। खुश खुश रहो बेटा। यहाँ की चिंता मत करना। हाँ? ओले बेटा, इसका ध्यान रखना। अरे ले ले ले, लो। चलता हूं। अच्छा काका। चलता हूं। यात्री समाचार लिखना बेटा।